फादल काज़मी साहब मौजूद हैं, तो जिक्र चल रहा था तुर्की का, तो आज भी मेरे ख्याल से उसी को कंटिन्यू करेंगे। जी बिल्कुल, हम तुर्की की बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की बात चल रही थी और कॉन्स्टेंटिनोपल की जो विक्ट्री है उस हवाले से हम कन्वर्सेशन कर रहे थे। अच्छा, इस बात पे आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा माजी में लेके जाना चाहूँगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइलस्टोन जब आपने एम्परर्स को लेटर्स लिखे थे और उसमें आपने कैसरे रोम को भी लेटर लिखा था, और वो कैसरे रोम जो था इस बिजेंटीनियन एम्पायर का वो एम्परर था, किंग था, और उस वक्त उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन एम्परर्स को लेटर लिखे, वन वे और दी अदर वो सारी सल्तनतें इस्लामी सल्तनत बनी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक लेटर है, आपने किसरा ईरान के जब किंग को लिखा था, साइरस जो था, खुसरो परवेज, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जब लेटर लिखा और वो लेटर के हवाले से जो गुस्ताखी हुई, तो उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट जारी की थी कि अपने किंग्स को बता दो मोहम्मद ऑफ अरेबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुकूमत है वो समंदरों तक, बल्कि समंदरों से आगे तक जाएगी इंशाअल्लाह। तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शन थी। इस्लामिक स्टेट ने एक्सपैंड करना था और कस्तनतुनिया के हवाले से तो बहुत सी हदीस थी। अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह जो है वो तारीख़ के इस इंतहाई अहम मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ है। उसको ये हदीस भी पता है, उसको ये भी पता है कि यहाँ पर पिछले जो मेरे जनरल्स थे वो किस तरह से उनको वो नहीं कामयाब होते रहे। अब वो कैनन्स लेके आया। कल यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि पहली दफ़ा कैनन्स का इस्तेमाल किया गया, तोपों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि दीवारें ब्रीच नहीं होती थी। नेवी का इस्तेमाल उसने किया और वो भी बड़े इंजीनियस तरीके के साथ वो नेवी को उन चेन्स के नेटवर्क को ब्रीच करके खुश्की के रास्ते उसने अपने शिप्स को जो है पानी के अंदर उतारा है। और कैनन से वो दीवारों को फायर करेंगे ताकि दीवारों में शिगाफ पड़े और हमारी आर्मी जो है अंदर जा सके। और वहां पर उन्होंने खाइयां खोदी हुई थी जिसके अंदर पानी जमा था कि अगर आर्मी आएगी तो वो उस खाई के अंदर गिरेगी। तो उस खाई को उन्होंने भरने की भी कोशिश की कि वो मिट्टी लेके डिगिंग करते थे और उसको भरने की कोशिश करते थे ताकि जब आर्मी आए तो वो उसमें से गुजर सकें और उस पानी वाली जगह में उनको नुकसान ना हो। अच्छा, अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो शहर, उसके इर्द गिर्द मुहासरा है, फायरिंग हो रही है। अंदर वाले लोग क्या कर रहे हैं, जैसी किसी जगह पे शगाफ पड़ता है वो उसकी मरम्मत करना शुरू कर देते हैं रात को, क्योंकि जंग नहीं होती। ये उस दौर का नाम था, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी। तो दिन में अगर आपने फायरिंग की है तो आप रात को रेस्ट करते थे। तो रात को कस्तनतुनिया वाले जहां जहां पे शिगाफ पड़ता था उधर रिपेयर करते थे और वॉच करते थे कि कोई हमला होने वाला है या नहीं है। 53 दिन गुजर गए, 52 दिन गुजर गए और एक स्टेलमेट था। खुश्की के रास्ते आपने अपनी कश्तियां और शिप्स पहुंचा दिए हैं, फायदा नहीं हो रहा। अब फायरिंग कर रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा। शिगाफ पड़ रहे हैं, शिगाफ को दीवारों में और फसीलों को भरा जा रहा है, फायदा नहीं हो रहा। और आपकी इंटरनल बगावत का खदशा अब शुरू हो गया, क्योंकि उस वक्त एक यूनिफॉर्म्ड आर्मी तो होती नहीं थी जी। बहुत से कबाइल थे जिनको इकट्ठे किया जाता था, उनको इंसेंटिवाइज किया जाता था। तो अब एक हद से ज्यादा वो वहां पे रह भी नहीं सकते थे। हाँ जी। और बहरहाल तीरों का एक्सचेंज हो जाता था दोनों तरफ से, कुछ एडवांसेस होते थे, शहादतें होती थी। तो अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह की आर्मी के अंदर एक बेचैनी थी कि जैसे सुल्तान बायजीद का वो 10 साला मुहासरा था, कोई नतीजा नहीं निकला। सुल्तान मुराद का जो मुहासरा था, कोई नतीजा नहीं निकला। तो अब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 52 दिन से यहाँ पे मौजूद है, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। प्रॉबेबली विल बी गोइंग बैक और हम एक और नाकाम मुहिम का हमें सामना करना पड़ेगा। 29 मई का ये दिन है और सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह कहता है, अनाउंस करता है कि हम फाइनल पुश करेंगे, वन लास्ट टाइम वी विल एडवांस टुवर्ड्स द वॉल्स। सही। अब लोगों के लिए थोड़ा हैरानकुन भी था और उनकी वो जो लहजा था उसके अंदर वो एक विक्ट्री को प्रिडिक्ट कर रहे थे कि इंशाल्लाह ये आखिरी हमारी कोशिश है और आज इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। अब इनके यूनिट्स थे, मिलिट्री यूनिट्स, जैसे होता है ना प्यादा फौज, इन्फेंट्री कहते हैं उसको। तो इन्फेंट्री के यूनिट्स थे। इन्होंने अपना पहला यूनिट भेजा और वो यूनिट जो था वो रिजर्व फौज थी, यानी वो ट्रेंड लोग नहीं थे।
उन लोगों की शहादतें हुई, वो जब आगे गए तो उनकी शहादतें हुई, और फिर इन्होंने एक और यूनिट को भेजा। अच्छा, वो भी आगे बढ़े, क्योंकि देखें वो बहुत हेविली फोर्टिफाइड थे, वो लोग तादाद में वो कम जरूर थे, मगर वो अपनी सिटी को बचाने के लिए डिफेंस उनका बहुत ही इलैबोरेट था। तो जैसे ही आप दीवारों की तरफ जाएंगे, दीवारों के अंदर बाय द वे फसील के अंदर दरवाजे भी थे जिनको उन्होंने बंद रखा हुआ था, लेकिन एंट्री का कोई रास्ता था नहीं। तो जैसे ही आप एडवांस करते थे वो तीरों की फायरिंग करते थे और अपने मंजनीकों की फायरिंग करते थे। दूसरा यूनिट भेजा गया, उसको भी कामयाबी नहीं मिली। सुल्तान मोहम्मद फातेह का जो पर्सनल यूनिट था जो इनको गार्ड किया करता था, उनको जानिसारी कहा जाता था। जानिसारों का एक वो यूनिट था, तो उसका नाम ही जानिसारी था। तो जानिसारी का यूनिट 5000 लोगों पे मुश्तमिल था। ठीक। फाइनली 5000 का वो यूनिट जो है वो आगे बढ़ता है। ओके। और वो कहते हैं मिलिट्री बैंड इनके एक साथ था, जो उनकी टर्किश नेशनल सॉन्ग्स उस दौर के होंगे वो उनको प्ले कर रहा था। और ये लास्ट पुश था, जानिसारीज जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उधर तीरों की बारिश हो रही है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कहा मैं खुद फर्स्ट रैंक्स में लड़ूंगा। उसने भी ज़रा वगैरह अपनी हेलमेट वगैरह पहनी और आर्म्ड गियर के साथ वो आगे बढ़ा। अब ये जब जा रहे हैं और एक जगह पर एक गेट के अंदर शगाफ था, वहां से 50 जानिसारी जो हैं वो शहर के अंदर दाखिल हो गए। अब वो जब अंदर दाखिल हुए हैं तो मैंने आपको बताया था ना, एक फसील नहीं थी, एक फसील के बाद किलिंग फील्ड, फिर फसील, फिर किलिंग फील्ड, फिर फसील। तो वो 50 के 50 अंदर दाखिल हुए हैं। वो अल्लाह का नारे तकबीर बुलंद कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके वो शहीद होना शुरू हो रहे हैं। लेकिन ये कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर पहली फर्स्ट एवर पेनिट्रेशन 9 सेंचुरीज में पहली दफा पेनिट्रेशन हुई है। 900 years पहले मुसलमान अंदर दाखिल हुए हैं। और फिर एक साहब थे, मतलब शहीद होते गए। और फिर एक इनका एक सोल्जर था, उसका नाम था हसन, वो अंदर दाखिल हुआ है। और उस दौर का नॉर्म था कि झंडा जब आप लहराते थे ना तो ये फतह का ऐलान होता था, दूसरी आर्मी की शिकस्त का ऐलान होता था। बिल्कुल। वो अकेला गया है, एक टावर पे चढ़ा है वो फसील के, ऑल बाय हिमसेल्फ, और उसने उस्मानी झंडा, ऑटोमन का जो झंडा था, जो उनका एम्बलम था, वो वहां पे लहरा दिया। और जैसे ही वो लहराया है तो उधर उनका मोरल बिल्कुल डाउन हुआ, इधर मोरल अप हुआ। और जो एक शगाफ थे, इन्होंने फिर पुश किया वहां पे। उन साहब ने जैसे ही झंडा लगाया है, उनकी शहादत होगी वहां पे, क्योंकि किलिंग फील्ड थी ना वो, इट वाज अ किलिंग फील्ड। उनकी शहादत होगी, लेकिन ऑटोमन्स ने जब अपना झंडा देखा है तो फिर इन्होंने वो फाइनल पुश किया और ये कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर दाखिल हो गए। और फिर कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर जब दाखिल हुए तो सुल्तान मोहम्मद फातेह कुछ देर बाद दाखिल हुए। वहां पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे। और यहां से हमें ये भी पता चलता है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विक्ट्री थी फतह मक्का, वो कितनी पीसफुल थी, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। सुल्तान मोहम्मद फातेह जब दाखिल हुए हैं, जब इनकी आर्मी दाखिल हुई है, तो इन्होंने आते सारी ऑर्डर्स किए कि ये पीस को फौरी तौर पे रिस्टोर किया जाए। और आया सूफिया जो उनका स्पिरिचुअल सेंटर था, सबसे पहले आप वहां गए और उधर जाके पूरे वो शहर का वो जो एक्सपेंस है वो देखा, और वो पूरी सेंचुरीज का लैंडस्केप था। हजरत अबू अय्यूब अंसारी मेज़बान रसूल रजी अल्लाह ताला अन्हो से ये काफिला चला था, और 1453 में पहली दफा वो अंदर दाखिल हुआ था कॉन्स्टेंटिनोपल में। और शेख सादी शिराजी का, क्योंकि मैंने आपसे कल भी शेयर किया था, बहुत सी लैंग्वेजेस पे, लिटरेचर पे इनको अबूर था, तो शेख सादी का इन्होंने शेर पढ़ा जब आया सूफिया को और कैथीड्रल को देख रहे थे। मकड़ियां कैसरों के महल्लात में जाले बुनती हैं, और उल्लू अफरासियाब के महल्लात के अंदर अपने गीत गाता है। यानी सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी परमानेंट है, और बादशाह जो हैं वो आते जाते हैं। बेशक। और फिर आया सूफिया में एक मौज़िन को बुलाया गया, और उस मौज़िन ने वहां पर अजान दी। 900 साल के बाद मुसलमानों ने फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल को कैप्चर किया। फाइनली हमने तुर्की को मुकम्मल कर लिया।